गुड इवनिंग। साइंस में अब हम U1 का जो दूसरा चैप्टर है, जो आपके U1 में आएगा, U1 में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। साइंस में सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। We have learned in the previous chapter that we eat a variety of food according to our taste and availability. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हम अलग अलग किस्म के खाना खाते हैं हमारे टेस्ट के हिसाब से, और अवेलेबिलिटी खाने की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के फूड को हम खाते हैं, ठीक है। फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू गेट एनर्जी। हमारे बॉडी को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्योंकि उस खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी किसके लिए? ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए, रिपेयर, अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी, और हमें फिट और हेल्दी रखने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के लिए खाना जो है, एनर्जी जो है, एनर्जी हमें फूड से मिलता है, ठीक है। द फूड दैट वी ईट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट। जिस खाने को हम खाते हैं उनमें अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इन कंपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं। इनको हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स कहते हैं ना। इन फूड के जो कंपोनेंट्स हैं इनको जो फूड के कंपोनेंट्स हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारे फूड का मेन कंपोनेंट क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, रफेज है जिसको डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है, और वाटर। इन तीनों चीज़ों को हम फूड के कंपोनेंट का कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हिज बॉडी। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, और उसकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी आर। अब इंसान की बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, और मिनरल्स की। अब हम इन फूड के न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी का सबसे जो मेन ज़रिया है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी हमें मिलता है बॉडी के लिए, वो हमें कौन से फूड से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स से, ठीक है। फूड का वो कंपोनेंट जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, इसी से हमें बॉडी के लिए एनर्जी मिलता है। Therefore, food rich in carbohydrates are called energy giving food. इसीलिए जो जिन खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन खानों को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमें फूड जो है एनर्जी देते हैं। शुगर एंड स्टार्च आर द टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की दो मेन टाइप्स है, कस्में हैं। कौन कौन से? शुगर और स्टार्च, ठीक है। बजरा, पोटैटो, मैंगो, पपाया, मेलन, शुगर, राइस, फ्रूट जूस, ग्लूकोज एक्स्ट्रा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कौन कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? बजरा, आलू, आम, पपाया, मेलन है ना, शुगर, राइस, ग्लूकोज, इन सभी खानों में हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, शुगर इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड स्वीट इन टेस्ट। शुगर सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है और इसका टेस्ट मीठा होता है। मगर स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट जो कम्प्लेक्स है, और प्योर स्टार्च जो है टेस्ट नहीं होता, उसको कोई टेस्ट नहीं होता, और ऑर्डर भी, उसका स्मेल भी नहीं होता। वाइट कलर का एक पाउडर होता है स्टार्च, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। उसके बाद ये एक्टिविटी खुद से पढ़ लेना। ये एक्टिविटी इसलिए है कि हमें चेक करना है कि हमारे फूड में स्टार्च है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक आयोडीन केमिकल है, आयोडीन, उस आयोडीन सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आयोडीन ने यहाँ पे जैसे आलू में देखो, अगर आलू में आयोडीन होगा, सॉरी स्टार्च होगा, तो आयोडीन का कलर क्या बन जाएगा? ब्लैक ब्लू बन जाएगा। अगर ब्लैक ब्लू नहीं बने तो इसका मतलब इस फूड में स्टार्च नहीं है, ठीक है। स्टार्च चेक करने के लिए ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1 पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन्स।
फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो खाना जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं उन फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। दिस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को बड़ा होने के लिए, और बॉडी में अगर कहीं डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। That is why growing children, pregnant women and people recovering from illness need more protein in their diet। इसीलिए जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं और जो लोग बीमारी से ठीक हो रहे होते हैं, इन लोगों को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी को एक तो रिपेयर करने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि जो बीमार लोग हैं उनकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और दूसरा जो बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर बच्चा है उनको बड़ा होने में मदद करते हैं। इसीलिए प्रोटीन इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स। प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब प्लांट कौन कौन से प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है? बीन, सोयाबीन है ना, आपने पढ़ा होगा। मटर, नट्स जैसे कि काजू, बादाम, मूंगफली, है ना। पल्सेस, दालों को पल्सेस कहा जाता है। दाल, ग्राम दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, है ना, ये सारे। और सीरियल्स जैसे कि मेज, वीट, मक्का, गेहूं, इन सभी में से हमें प्रोटीन मिलता है। ये सारे के सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट है, ठीक है। सम बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। अब एनिमल से भी हमें प्रोटीन मिलता है। कौन कौन से फूड से? लीन मिल्क, मिल्क विदाउट फैट। इसका मतलब जो बिना चर्बी वाला जो मीट होगा उसको लीन मीट कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इस तरह मछली, अंडे, दूध और दूध से बने चीज़ें जैसे दही, है ना, पनीर, ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी पढ़ लेना। ये एक्टिविटी किस के लिए है? कि हमें हमारे फूड में प्रोटीन है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा। इन केमिकल से हमें पता लग जाता है कि अगर हमारे फूड में प्रोटीन होगा तो वो उस फूड का कलर क्या बन जाता है? वायलेट। वायलेट कलर अगर बन जाए तो इसका मतलब क्या होगा? उस फूड में क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला MCQ देखो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं है? फैट्स भी है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स भी है, तो वाटर हमारा न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। फूड मटेरियल दैट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। वो खाना जो जिसका कलर आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो उस फूड में क्या होता है? क्या होता है? उस फूड में स्टार्च होता है। अगर स्टार्च होंगे तो ब्लू ब्लैक कलर उसका बन जाएगा। अगर स्टार्च नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होंगे, ठीक है, कुछ और कलर आ जाएगा। तो स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही वो खाना ब्लू ब्लैक बन जाता है, ठीक है। विच ऑफ दिस प्रोवाइड एनर्जी। इसमें से कौन सा हमें एनर्जी देता है? विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या वाटर? तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड। जिन खाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं उन फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। द कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन का कलर क्या होता है? वायलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से घर पे एक बार और पढ़ना, ठीक है।